हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन नया मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हमने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट किया। इसके पहले 3 क्वेश्चन बेटा मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 विद देयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। और यहाँ पर इक्वेशंस क्या दी हैं, लीनियर इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। बेटा यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको ये देखना है कि ये जो लीनियर इक्वेशंस दी हैं इनमें कौन सी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। और अगर कंसिस्टेंट हैं, पहले तो आप चेक करोगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सपोज करो अगर ये वाली कंसिस्टेंट निकल जाती है, अगर कंसिस्टेंट निकल जाती है उस केस में क्या करना है, आपको सोल्यूशन को ग्राफ से बनाकर दिखाना है। अब कंसिस्टेंट किस सिचुएशन में निकलेगी, मैंने आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था बेटा, उसमें बताया था। इनकंसिस्टेंट सिर्फ तब निकलती है जब लाइंस पैरेलल होती हैं, और कंसिस्टेंट निकलेंगी अगर हमारी लाइंस जो कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, यानी कि अगर हमारी लाइन कोइंसिडेंट निकलती हैं या इंटरसेक्टिंग निकलती हैं तो हमें ग्राफ बनाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उस सिचुएशन के अंदर हमारी जो इक्वेशंस होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है जी। तो इसके लिए बेटा पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे इसके पार्ट नंबर 3 में सोल्व किया था ना, वैसे करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 2 ये लीनियर इक्वेशंस दी हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई हैव टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ a1 डिवाइडेड बाय a2। रेशोज को कंपेयर करके हम पता लगाएंगे कि ये जो हमें लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए हैं ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, b1 डिवाइडेड बाय b2 की वैल्यू निकालेंगे एंड c1 डिवाइडेड बाय c2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी। अब a1 डिवाइडेड बाय a2 क्या होगा बेटा, जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्या है वेरिएबल, उसका जो कोफिशिएंट है, अगर कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया इट मीन्स 1 है, तो इसका जो कोफिशिएंट है ये क्या होगी, a1 की वैल्यू। इसी तरीके से a2 की वैल्यू क्या होगी, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में जो हमारी फर्स्ट टर्म है क्या है, 2x है, उसमें वेरिएबल क्या है x, और इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये 2 क्या होगा हमारा, a2 की वैल्यू होगी। ठीक है, अब b1 डिवाइडेड बाय b2 की वैल्यू लिखनी है बेटा। अब b1 की वैल्यू बेटा क्या होगी, b1 की वैल्यू होगी जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या है y, उसका जो कोफिशिएंट है, y वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं दिया तो 1 है, तो ये जो कोफिशिएंट होगा सेकंड टर्म के वेरिएबल का वो क्या होगी, y की वैल्यू, b1 की वैल्यू होगी। ठीक है जी। अब b2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म हमारी क्या है 2y, इसमें वेरिएबल क्या y, इसका कोफिशिएंट वो किसकी वैल्यू, हमारी b2 की वैल्यू है। ठीक है, अब c1 और c2 की वैल्यू सबसे ईजी है। देखिए क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन में जो कॉन्स्टेंट की टर्म है, थर्ड टर्म है, वो c1 की वैल्यू होती है। इसी तरीके से बेटा सेकंड टर्म, जो सेकंड इक्वेशन होती है उसमें जो थर्ड टर्म होती है जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो किसकी वैल्यू होती है, वो किसकी वैल्यू होती है, हमारी c2 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो भी कैंसिल हो सकता है उसको हम कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ कैंसिल हो सकती है बेटा, देखो 1/2 तो कैंसिल नहीं हो सकता, ये लोएस्ट टर्म में है। ये 5 डिवाइडेड बाय 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 = 5, 5 2 = 10। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पर a1 डिवाइडेड बाय a2, यहाँ लिखेंगे सीन्स a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय c2। यहाँ क्योंकि a1 डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2, b1 डिवाइडेड बाय b2 की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2, एंड c1 डिवाइडेड बाय c2 की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज हमारी इक्वल आ रही हैं, तो तीनों वैल्यूज हमारी इक्वल किस सिचुएशन में आती है बेटा, जब हमारी लाइन्स जो होती है वो कोइंसिडेंट होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अगर लाइंस कोइंसिडेंट होंगी इसका मतलब क्या है, सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सो इक्वेशंस, इतना बेटा, इतना चीज़ जो है, इतनी चीज़ आपने लास्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन में इसमें कंप्लीट की है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, हमारी इक्वेशंस यहाँ पर कंसिस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है जी, इतनी चीज़ आपने की है। अब इसने बोला है इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको सॉल्यूशन जो ग्राफिकली निकालना है। अब बेटा देखिए यहाँ पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, मैं लिखती हूँ फ्रॉम फर्स्ट सपोज करो मैंने इसको नाम दे दिया फर्स्ट, ये जो पहली इक्वेशन है इसको फर्स्ट नाम दे दिया और इसको सेकंड नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फ्रॉम फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, या फ्रॉम सेकंड लिख रही हूँ, आप इक्वेशन वर्ड साथ में मेंशन कर देना। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है जी, ये चीज़ है। अब इसके लिए बेटा मैं जरा पोज करके इसके लिए मैं बॉक्स बना देती हूँ यहाँ पर, फिर मैं आगे आपको
बताती हूँ सोल्यूशन। अब देखिए बेटा यहाँ पर मैंने क्या किया है, इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन थी वो मैंने उतार दिया, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बना दिए। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपके क्वेश्चंस इस तरीके के कराए थे, जहाँ में दो इक्वेशन थी, इसका ग्राफ बनाना था, तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर वेरिएबल आप देख सकते हैं, हमारा लेसन है क्योंकि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो आप देख सकते हैं इक्वेशंस में टू वेरिएबल है, तो क्योंकि टू वेरिएबल है कौन कौन से एक्स एंड वाई, तो मैं यहाँ पर बॉक्स में लिखती हूँ, यहाँ एक्स एंड यहाँ वाई। मैंने आपको बोला था एक बार एक्स की वैल्यू 0 ले लेना, एक बार वाई की वैल्यू 0 ले लेना। इस तरीके से यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू 0 ले लेंगे, एक बार वाई की वैल्यू 0 ले लेंगे और यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट करती हूँ तो यहाँ पर y क्या आ जाएगा, x की जगह 0 पुट किया प्लस y एज इट इज रहा इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, यानी कि जब मैंने x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 5, ठीक है। अब दोबारा से मैं अगेन इक्वेशन लिखती हूँ, यहाँ पर इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर x को मैं एज इट इज रहने दूंगी, y की जगह 0 पुट कर दूंगी, तो y की जगह मैंने 0 पुट किया तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, x की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ पर 5, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 थी तो y 5 निकला, और जब x की वैल्यू 5 थी तो y की वैल्यू 0 निकली। अब इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे बेटा। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। एक बार x की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, x की जगह 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया, 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब यहाँ पर 2 क्या है, y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 2 5 10, तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5। यानी कि जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 ली तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 5 मिल गई। अब दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे, क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y की जगह 0 पुट कर देंगे, x की जगह नहीं पुट करेंगे, तो 2x एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 2 एज इट इज रहेगा, y की जगह 0 पुट कर दिया इक्वल्स टू 10। अब ये 2x इक्वल्स टू, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 2 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है आपको पता है, 0 हो जाता है, तो 2x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ पर x क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, 2 के साथ, यानी कि ये भी कह सकते हैं 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 10 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा, 2 1 2 2 5 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है कि जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 5 आई, अब जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 5 आई, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 5 आई, और जब x की वैल्यू 5 थी तो y की वैल्यू 0 आई। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो क्योंकि ये सारी इक्वल्स हैं, इक्वल आती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, जो हमारी जो अगर हम इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है कि इनको जब हमने सोल्व किया, इनका रेशो फाइंड आउट किया, तो ये सब इक्वल आए, सारे रेशोज इक्वल आए, ठीक है। लीनियर जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए, इनका जब हमने ये रेशोज फाइंड किया तो सारे रेशोज इक्वल है, इसका मतलब हमारी लाइंस कोइंसिडेंट है, इसका मतलब हमारी इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। इसका मतलब है जब हमने इनको, अब क्योंकि कंसिस्टेंट थी तो हमें इसका ग्राफ बनाकर दिखाना है, तो ग्राफ के लिए जब हमने टू वैल्यूज फाइंड आउट किया, हमने देखा कि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वही y की वैल्यू है, यहाँ पर इस टेबल में जो वैल्यूज है और इस टेबल में जो वैल्यूज है, मेरे कहने का मतलब है दोनों वैल्यूज सेम है। इसका मतलब क्या, लाइंस आपस में ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे के ऊपर लाइंस जो आएंगी यहाँ पर वो क्या होंगी बेटा, लाइंस जो आएंगी वो ओवरलैप करेंगे। देखिए अब मैंने इसका इस तरीके से बेटा यहाँ पर ग्राफ बना कर रखा हुआ है, तो मैं आपको इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर दिखा देती हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पर पहले हम टेबल देखेंगे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई। ये आपको पता है, ये हमारा ग्राफ पेपर होता है, मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी है बेटा टाइम को बचाने के लिए, सेव करने के लिए। ये हमारी x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है। x की वैल्यू जब 0 है, x एक्सिस पे 0 कहाँ होगा, x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का 0 दोनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर है, अब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5 है, तो x का 0 ये रहा। अब y की लाइन कौन सी है, यहाँ पर y के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, यहाँ पर सारे y के नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, तो y का पॉजिटिव कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है बेटा। हम देखते हैं x एक्सिस पे जो वैल्यू है ना, उसी के सीध में y की वैल्यू जाती है। सपोज करो यहाँ x की वैल्यू 1 होती और y की वैल्यू 5 है, तो इस लेन को फिर 1 और 5 यहाँ पर ज्वाइन होता है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, तो x एक्सिस का y एक्सिस का 0 यहीं पर है, ठीक है, ओरिजिन ही होता है ये, और y एक्सिस का 5 यहाँ पर होगा, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 0,5। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमें इस तरीके से लिख कर दिखाने पड़ते हैं।
अभी इसके बाद क्या है, एक्स की वैल्यू जो 5 है तो वाई की वैल्यू 0 है। तो एक्स की वैल्यू 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 भी यहीं पर होगी। यानी कि अब एक्स का कोऑर्डिनेट, अब इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5 0। देखिए बेटा कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं मैंने आपको पहले बताया था, एक्स कोमा वाई, यानी पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है 5 तो वो लिख दी, कोमा वाई की वैल्यू क्या 0 वो लिख दी। यही है ना, 5 पे 0 और 0 और 5, तो यही वैल्यूज लिख दी। अब ये जो 2 पॉइंट हमें मिले हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इनको रूलर की हेल्प से ज्वाइन करना पड़ेगा आपस में। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ज्वाइन कर देती हूँ। ये बेटा मैंने ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, जिस भी लीनियर इक्वेशन के बेस पर ये हमने लाइन ज्वाइन किया, कौन सी लीनियर इक्वेशन है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, वो इसके ऊपर लिखनी होती है। अब कहीं पर भी लिख दो, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इस लीनियर इक्वेशन के बेस पे हमारा ये ग्राफ बना है ना, ये लाइन बनी है, किसके बेस पे ड्रॉ हुई है बेटा, इस लीनियर इक्वेशन के बेस पे। इसी में वैल्यूज हमने पुट करके x की 0 वाई की 0 पुट की थी, तो हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिले हैं एक्स और वाई के। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। अब इसके बाद हमें दूसरा भी बनाना है ग्राफ। अब अगर आप दूसरे ग्राफ पे, दूसरी इक्वेशन पे जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया उसके ऊपर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू 0 थी तो वाई की 5 थी, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 5 है। यहाँ जब एक्स की वैल्यू 5 थी तो वाई की वैल्यू 0 आई थी, यहाँ पर भी जब एक्स की वैल्यू 5 है तो वाई की वैल्यू 0 आई है। यानी कि ये लाइन इसी लाइन के ऊपर बनेगी। तो क्योंकि ये लाइन इस लाइन के ऊपर बनेगी, इसको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन दोनों डिफर है, एक दूसरे से डिफरेंट है ना बेटा। यहाँ पर इक्वेशन क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर आप इसको ध्यान भी दें तो यहाँ पर क्या किया, ये जो इक्वेशन है इसका 2 टाइम्स कर दिया, इस वजह से इसकी वैल्यूज इक्वल आई हैं। क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज इक्वल आई हैं इसलिए इसके ग्राफ को दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाएगी जो कि एक लाइन को ओवरलैप करेगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि इक्वेशन डिफरेंट है तो हमें इक्वेशन ही लिख कर दिखानी पड़ेगी। तो यहीं पर मैं लिख दूंगी इसी के ऊपर, इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये मैंने यहाँ पर दोनों इक्वेशंस लिख दी बेटा। ठीक है जी, तो अब हमें इसका यहाँ पर कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन क्या आएगा बेटा, मैं यहीं पे लिख देती हूँ ग्राफ पेपर पर यहाँ पर आएगा लाइन्स कैसी है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इक्वेशंस आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये आपको पता ही है, जब लाइन्स कंसिस्टेंट होती हैं, यहाँ पर मैं लिख दूंगी सीन्स lines are consistent, क्योंकि यहाँ पर लाइंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं। ठीक है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। यहाँ पर लाइंस कैसी हैं हमारी, कोइंसिडेंट हैं, और इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। बेटा मैंने गलती से लिख दिया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड इक्वेशंस आर consistent, therefore equations are infinitely many solutions। बेटा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, दूसरी साइड लिख कर दिखाना, यहाँ पर मत लिखना। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है जी, आंसर मैंने पूरे यहाँ पर सब चीज़ लिख कर दिखा दी, क्योंकि यहाँ पर लाइन्स जो कोइंसिडेंट है इसलिए इक्वेशंस यहाँ पर कंसिस्टेंट है। लाइन कोइंसिडेंट होंगी, आपको बता दी किस कंडीशन में होंगी, तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी। क्योंकि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है इसलिए इक्वेशंस आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इसलिए यहाँ पर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो इसके साथ ही बेटा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट होता है। आप सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा बेटा। अब हम इसके सेकंड पार्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें a1 डिवाइडेड बाई a2, b1 डिवाइडेड बाई b2 एंड c1 डिवाइडेड बाई c2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हेयर क्या लिखेंगे, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल्स टू एंड c1 डिवाइडेड बाई c2 इज इक्वल्स टू। अब a1 डिवाइडेड बाई a2 क्या होगा, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है x, इसका कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म x है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर y का भी लिख देती हूँ, कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल का अगर कोई कोफिशिएंट आपको गिवन नहीं होता तो यू कैन टेक इट एज 1। ठीक है, आप उसको 1 ले सकते हो। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 1x, यहाँ पर वेरिएबल क्या है x, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये क्या होगा, a1 की वैल्यू हो गई हमारी। ठीक है, इसी तरीके से a2 की वैल्यू क्या होगी, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में
सेकंड इक्वेशन हम देखेंगे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है 3x, इसमें वेरिएबल x है, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो ये किसकी वैल्यू होगी बेटा a2 की वैल्यू होगी। अब b1 डिवाइडेड बाय b2 की वैल्यू लिखनी है फर्स्ट इक्वेशन में। जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या है -1y, इसमें जो y वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 किसकी वैल्यू होगी यहाँ पर v1 की। b2 क्या होगा बेटा, जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन के अंदर जो सेकंड टर्म है क्या है -3y, इसमें वेरिएबल क्या है y, इसका कोफिशिएंट क्या है -3, तो ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा b1 डिवाइडेड बाय b2 की। और c1 डिवाइडेड बाय c2 क्या होगा, जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में जो थर्ड टर्म है जो कि कांस्टेंट है वो c1 की वैल्यू है, और सेकंड इक्वेशन में जो थर्ड टर्म है जो कि कांस्टेंट है वो c2 की वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें जो कैंसिल हो सकता है उसको हम कैंसिल कर देंगे। देखो 1 डिवाइडेड बाय 2 3 तो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 8 1 8 8 2 16। तो जब हमने इसको कैंसिल वगैरह किया तो हमने क्या देखा, a1 डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई बेटा 1 डिवाइडेड बाय 3 आ गई, b1 डिवाइडेड बाय b2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई बेटा 1 डिवाइडेड बाय 3 आ गई, एंड c1 डिवाइडेड बाय c2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गई, ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पर a1 और a1 डिवाइडेड बाय a2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड रेशियो तो इक्वल आ रहा है, लेकिन थर्ड रेशियो इसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सीन्स a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय c2, क्योंकि यहाँ पर a1 डिवाइडेड बाय a2 जो है वो b1 डिवाइडेड बाय b2 के इक्वल तो है, लेकिन वो नॉट इक्वल है c1 डिवाइडेड बाय c2 के। तो हमारी लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। अगर हमारी लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या है, सो इक्वेशंस कैसी होंगी, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, और अगर इनकंसिस्टेंट होगी तो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी नहीं दिखानी है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा, सो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, आंसर। ठीक है, अगर ये कंसिस्टेंट निकलता है यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस निकलती या इंटरसेक्टिंग लाइन निकलती तो हमारी लाइंस कैसी हो जाती, तो हमारी इक्वेशंस कैसी हो जाती, कंसिस्टेंट हो जाती। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, इसका पूरा ग्राफ बनाकर दिखाना पड़ता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारी लाइंस पैरेलल आई हैं, इक्वेशंस हमारी इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट की स्थिति में ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जब हमारी इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी नहीं दिखानी है। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट में मूव करते हैं बेटा। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्या इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशंस 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, हियर a1 डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, b1 डिवाइडेड बाय b2 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, एंड c1 डिवाइडेड बाय c2 की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है जी, a1 डिवाइडेड बाय a2, a1 डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो फर्स्ट टर्म है क्या है 2x है, उसमें वेरिएबल क्या है x, इसका यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 2, तो वो a1 की वैल्यू होगी। सेकंड इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म है उसमें जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे a2 की वैल्यू होगी। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर फिर जो हमारी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है वो हमारी b1 की वैल्यू होगी। अगर कोफिशिएंट कुछ नहीं है, आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप उसको 1 ले सकते हैं, तो मैंने 1 ले लिया। इसी तरीके से b2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या है -2y, इसमें वेरिएबल क्या है y, इसका कोफिशिएंट क्या है -2, तो -2 किसकी वैल्यू होगी, यहाँ पर b2 की वैल्यू होगी। c1 की वैल्यू क्या होगी, जो फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड टर्म है जो कि कांस्टेंट है क्या है -6, वो c1 की वैल्यू होगी। और इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में जो थर्ड टर्म है जो कि कांस्टेंट है वो क्या है -4, वो हमारी किसकी वैल्यू होगी, c2 की वैल्यू होगी। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देते हैं। देखो ये 2 1 2 2 2 4, ये 1 डिवाइडेड बाय -2 है, ये यही रहेगा, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, 2 3 6 एंड 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने इसको सोल्व किया तो a1 डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गई। b1 डिवाइडेड बाय b2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इसको -1 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, माइनस का साइन मैंने ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और c1 डिवाइडेड बाय c2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गई। ठीक है, ये वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहले सबसे क्या करते हैं, पहले दो रेशियोज को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर a1 डिवाइडेड बाय a2 क्या ये इक्वल है b1 डिवाइडेड बाय b2 के। देखो a1 डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2, जबकि b1 डिवाइडेड बाय b2 की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये नॉट इक्वल है। क्योंकि ये नॉट इक्वल है, इसका मतलब क्या है, जब पहले तो हमारी जो जब हम इसका इस तरीके से सोल्व करते हैं बेटा, यानी कि जब रेशियोज को कंपेयर किया जाता है तो अगर पहले तो रेशियोज हमारे इक्वल नहीं आते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हमारी लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग या लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट।
जैसे भी आप लिखना चाहते हैं इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है, सही स्टेटमेंट होनी चाहिए, बस स्टेटमेंट आप अकॉर्डिंग टू ही लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अगर हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो हमारी इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। हमारी इक्वेशंस बार बार रिपीट कर रही हूँ बेटा, अगर हमारी लाइंस जो इंटरसेक्टिंग आती हैं या हमारी लाइन कोइंसिडेंट आती हैं तो हमारी इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी। अगर हमारी लाइंस पैरेलल आती हैं तो हमारी इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगी। तो सिर्फ उस कंडीशन में आपको यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी है जब लाइंस पैरेलल आती हैं, इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट आती हैं। अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट आती हैं तो उसका ग्राफ बनाकर आपको दिखाना है, ठीक है। अब सपोज करो ये इक्वेशन है, मैं इसको फर्स्ट नाम दे देती हूँ, इक्वेशन को मैं सेकेंड नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ from first equation। बेटा पहले मैंने किया था ना एक पार्ट, उसमें इक्वेशन वर्ड नहीं लिखा था, लेकिन आप मेंशन कर देना। अभी इसी तरीके से यहाँ पर लिख देती हूँ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0, और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन क्या है 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन बीच में ड्रॉ कर देती हूँ मैं। बेटा इसको मैं पोस्ट करके जरा इसका यहाँ पर बॉक्स बना देती हूँ, उसके बाद आपको आके समझाती हूँ, ठीक है जी। अब देखिए बेटा मैंने यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बना दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर वेरिएबल कौन से यूज हो रहे हैं, एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ xy, यहाँ पे लिख देती हूँ xy। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0। यहाँ पर इक्वेशन क्या है 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है। यहाँ पर एक बार x की वैल्यू को 0 रखेंगे, एक बार y की वैल्यू को 0 रखेंगे। यहाँ पर एक बार x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर x की जगह मैं 0 पुट करती हूँ, 0 आ गया, प्लस y - 6 = 0। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा y - 6 = 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस का 6 है, इधर जाके प्लस का 6 हो गया। यानी कि जब मैंने x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 6 आ गई, ठीक है। दोबारा से मैं वही इक्वेशन उतार लेती हूँ, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, x को एज इट इज रहने दूंगी, y की जगह 0 पुट कर दूंगी। बाकी सब चीज़ एज इट इज है, 2x एज इट इज है, -6 एज इट इज है, बस मैंने y की जगह 0 पुट कर दिया। तो ये क्या हो गया 2x - 6 = 0। अब हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो वेरिएबल वाले टर्म को अनदर टर्म से सेपरेट कर लेते हैं। माइनस का 6 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 के x जो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में दिया, तो x की वैल्यू निकालनी है, x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 6 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 3 आ गई। यानी कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, और जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब इसी तरीके से इस इक्वेशन को भी सोल्व कर लेते हैं। x की जगह 0 पुट करेंगे बेटा, 0 पुट कर दिया, -2y एज इट इज रहेगा, -4 एज इट इज रहेगा, = 0। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचा -2y - 4 = 0। अब हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो वेरिएबल वाले टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। -2y अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये माइनस का 4 है, इधर जाके प्लस का 4 हो गया। अब यहाँ पर y के साथ -2 मल्टीप्लाई में है, तो उसको डिवाइड में ले जाएंगे, y अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 4 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, प्लस का 2 है, जगह माइनस का 2 हो गया, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी कि -2। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, -2, यानी कि जब हमने x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट की तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -2। अब दोबारा से वही इक्वेशन उतारेंगे, 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है जी। अब y की जगह 0 पुट करेंगे, 4x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, -2 एज इट इज रहेगा, y की जगह 0 पुट कर दिया, -4 = 0, 4x तो 4x ही रहेगा, ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या रह गया, -4 = 0। अब x वाले वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले टर्म को अनदर टर्म से सेपरेट कर लेते हैं। 4x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, माइनस का 4 है, राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x को सेपरेट कर लेते हैं। x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये 4 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, यानी x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू बेटा यहाँ पर क्या आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई। यानी कि जब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू -2 आई, और जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। अब हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है बेटा, तो मैं ग्राफ निकाल के आपको इसका दिखा देती हूँ बनाकर। देखिए बेटा ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर बस इसको मेंशन करना और कुछ भी नहीं है, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या है, हमें x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 6 है। ये आपको पता है x एक्सिस होता है,
ये आपको पता है वाई एक्सिस होता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, इधर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का 0 यहीं पर होता है, तो एक्स एक्सिस का 0 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है 6। अब y का 6 किधर होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर है ऊपर की तरफ, ठीक है, और नीचे की तरफ नेगेटिव, तो y का 6 ऊपर होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या लिखनी है, यहाँ पर हमें जो है लिख कर दिखाना पड़ता है। पहले क्या लिखूंगी 0 और फिर यहाँ पर क्या लिख दूंगी 6, ठीक है जी। तो ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर पहले 0 लिख दिया, फिर यहाँ पर 6 लिख दिया, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं एक्स और वाई के, एक्स को वाई, तो एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 था, यानी एक्स की वैल्यू जब 0 थी तो वाई की वैल्यू 6 आई, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या बन गया 0 और 6, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा बेटा। उसके बाद जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब x एक्सिस ये रहा, पॉजिटिव इंटीजर्स इधर है, तो x का 3 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और y की वैल्यू कितनी है 0, तो y का 0 तो यहीं पर होगा। अब कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, पहले x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये कोऑर्डिनेट लिख दी। अब ये 2 पॉइंट मिले हैं, इन्हें क्या करना है, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो हम ज्वाइन करके दिखा देते हैं पॉइंट्स को। देखिए यहाँ पर इस तरीके से इनको बेटा हम ज्वाइन कर लेंगे, ये कर दिया मैंने ज्वाइन, ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए, मैं ज्वाइन कर दिया। अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये किस इक्वेशन, किस लीनियर इक्वेशन के बेस पे की है, 2x + y - 6 = 0, जिसके ऊपर लिख कर दिखाना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ 2x + y - 6 = 0। ये लीनियर इक्वेशन है, इसकी लाइन बनी है, ठीक है। ये मैंने दिखा दिया। अब दूसरी लीनियर इक्वेशन है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें इसी तरीके से ज्वाइन करके दिखाने पड़ेंगे। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0, x एक्सिस ये रहा, मैंने आपको बोला x एक्सिस का 0, y एक्सिस का 0 दोनों यहीं पर होते हैं, यानी कि x का 0 है तो y की वैल्यू कितनी है -2। अब y की वैल्यू, y की लाइन ये होती है, ऊपर इसके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नीचे नेगेटिव होते हैं, तो y की वैल्यू -2 कहाँ पर आएगी बेटा, यहाँ पर आएगी, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे x, y, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 और y की वैल्यू क्या है -2, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, x की वैल्यू जब 1 है, y की वैल्यू 0 है। अब x एक्सिस पे 1 कहाँ होगा, x एक्सिस ये रहा, इसके पॉजिटिव इंटीजर्स राइट हैंड साइड में, नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट हैंड साइड में, तो x की वैल्यू 1 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, और इसके बाद y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यहीं पर होगी, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या बन गया बेटा, x, y होते हैं, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ 1 और y की वैल्यू क्या 0, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या मिले हैं 1 और 0। अब ये जो 2 पॉइंट हमें मिले हैं इनको भी हमें ज्वाइन करना है। अब ये मत करना कि इसको खाली इतना ज्वाइन कर देना, नो, इसको पूरा ऊपर से नीचे तक आपको इस तरीके से ज्वाइन करना है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, एक दूसरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस निकली हैं बेटा यहाँ पर हमारी, ठीक है जी। अब ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है किसके बेस पर किया है बेटा, ये हमें की कौन सी इक्वेशन के बेस पे किया, 4x - 2y - 4, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 4x - 2y - 4 = 0। ये जो लीनियर इक्वेशन है लिख कर दिखानी पड़ती है। जैसे जब हमने ये लाइन ड्रॉ की थी तो इसकी लीनियर इक्वेशन लिख कर दिखाई थी, अब ये लाइन ड्रॉ की है तो इसकी लीनियर इक्वेशन भी हमें लिख कर दिखानी पड़ती है, ठीक है जी बेटा। तो इस तरीके से ही मैंने क्वेश्चन किया बेटा, और ये जिस पॉइंट में मिल रहा है ये यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर, तो इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, यहाँ मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हैं क्या है बेटा। अगर आप कोऑर्डिनेट देखें, एक्स एक्सिस की वैल्यू जिन दो, ये देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस जहाँ पे जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे एक्स एक्सिस मिलाऊं तो 2 पे जाके मिल रहा है, और इसी पॉइंट को अगर मैं वाई एक्सिस मिलाऊं तो 2 पे जाके मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या मिल रहे हैं मुझे, एक्स वाई लिखते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 2 और वाई की वैल्यू क्या आ रही है 2, यानी कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड आउट करने हो तो 2,2 मिले हैं हमें कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर। लेकिन हमें वैल्यू मिल गई है एक्स और वाई की जो हमें यहाँ पर बतानी थी। ये हम इसलिए बता रहे हैं बेटा क्योंकि यहाँ पर हमारी जो लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख कर भी दिखा दूंगी, यहाँ पर देयरफॉर x = 2 एंड y = 2। ये क्यों लिख कर दिखा रही हूँ बेटा, क्योंकि ये लाइन जो है एक दूसरे को ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इस पॉइंट को जब मैंने एक्स एक्सिस से मिलाया तो ये 2 पे जाके मिल रहा है, और इसी पॉइंट को जब मैंने वाई एक्सिस से मिलाया तो ये भी 2 पे जाके मिल रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स हमें क्या करते हैं, अगर कोई 2 लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर करती हैं उस पॉइंट को मिलाते हैं एक्स एक्सिस पे, वो जिस पॉइंट पर जाता है वो एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाता है, और उसी पॉइंट को मिलाते हैं वाई एक्सिस पे, वो जिस पॉइंट पर जाके मिलता है वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो कोऑर्डिनेट यहाँ पर कैसे लिख कर दिखाते हैं, एक्स, वाई, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, और यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई
2 आ गई, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाती है एक्स और वाई की। तो मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड वाई इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आएंगे बेटा, जो इस तरीके से आपको सोल्व करके बताने पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग है, आप इस ग्राफ की हेल्प से भी देख सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशंस आर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बोल दो या ब्रैकेट में लिख दो यूनिक सॉल्यूशन। यही हमने पढ़ा ना बेटा, जब दो लाइंस आपस में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पे हमें क्या सोल्यूशन मिला है कि एक्स की वैल्यू 2 मिली और वाई की वैल्यू भी 2 नहीं मिली, एक ही सोल्यूशन मिला है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि लाइंस जब हमें इस तरीके से इंटरसेक्टिंग कर रही हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, मैंने लिख दिया देयरफॉर इक्वेशंस आर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन, इक्वेशंस का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। तो देखिए बेटा, ये इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको भी खत्म कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस दी हैं, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, A1 रेशियोज को कंपेयर करना पड़ेगा पहले, क्योंकि हम चेक करेंगे कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगी तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें करके दिखाना है, अगर इनकंसिस्टेंट होगी तो क्वेश्चन वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। सबसे पहले हम वो पता कैसे लगाएंगे कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, इनके रेशियोज को आपस में कंपेयर करके, ठीक है। तो रेशियोज को कंपेयर करने के लिए पहले सबसे में लिखना पड़ता है A1 डिवाइडेड बाई A2, B1 डिवाइडेड बाई B2 एंड C1 डिवाइडेड बाई C2। उसके बाद इसकी वैल्यूज लिखते हैं। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है 2x है, इसमें वेरिएबल क्या है x, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये 2 क्या है A1 की वैल्यू है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है 4x, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, इसका कोफिशिएंट क्या है 4, तो ये A2 की वैल्यू है, ठीक है। B1 डिवाइडेड बाई B2, अब B1 की वैल्यू क्या होगी, जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या है -2y, इसमें वेरिएबल क्या है y, इसका कोफिशिएंट क्या है -2, तो वो किसकी वैल्यू है B1 की। सेकंड इक्वेशन में जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या है -4y, इसमें हमारा वेरिएबल क्या है y, इसका कोफिशिएंट क्या है -4, तो x की वैल्यू है B2 की वैल्यू है। और C1 डिवाइडेड बाय C2, C1 क्या है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो थर्ड टर्म है जो कांस्टेंट है वो C1 की वैल्यू है -2, और इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है उसमें जो थर्ड टर्म है जो कि कांस्टेंट है वो किसकी वैल्यू है, C2 की वैल्यू जो कि है -5। अब देखो आपस में जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देंगे। देखो ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 2 4, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। तो यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है बच्चे, यहाँ पर हम लिख कर दिखाएंगे A1 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गई, ठीक है। B1 डिवाइडेड बाय B2 की वैल्यू कितनी आ गई, B1 डिवाइडेड बाय B2 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गई, एंड C1 डिवाइडेड बाय C2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 डिवाइडेड बाय 5 आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि A1 डिवाइडेड बाय A2, यहाँ पर लिखेंगे सिंस A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 डिवाइडेड बाय B2 बट इज नॉट इक्वल्स टू C1 डिवाइडेड बाय C2। पहले दो रेशियो तो इक्वल है, लेकिन वो तीसरे रेशियो के क्योंकि इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। तो इसका मतलब निकलता है कि हमारी लाइंस पैरेलल हैं। तो अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो क्या होगा, सो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी बेटा, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, क्योंकि हमारी इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है, क्यों है, क्योंकि हमारी लाइंस यहाँ पर पैरेलल हैं, ठीक है जी। तो इसलिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें कर नहीं दिखाना है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है बेटा। तो बेटा इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको NCERT क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसके एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 विद देयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है बेटा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, जीवन के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसका लिंक शेयर कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हूँ आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, आपको और पढ़ाऊँ, ठीक है जी। और बेटा अगर मेरे पढ़ाए हुए किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली दोबारा सॉर्ट आउट कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ बेटा, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।